नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ज्योतिष विज्ञान में। सनातन धर्म में आम्ल की एकादशी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत तरीके से पूजा होती है। कहा जाता है कि जो भक्त इस दिन भगवान विष्णु के साथ आंवले के वृक्ष की पूजा करता है उसे मोक्ष मिलता है। 88,000 ऋषियों को संबोधित करते हुए सूत जी कहते हैं, हे प्रभु, प्राचीन काल की बात है। महान राजा मानधाता ने वशिष्ठ जी से पूछा, हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ऐसे व्रत का विधान बताने की कृपा करें जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, सब व्रतों में उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाला आम्ल की एकादशी का व्रत है। राजा मानधाता ने कहा, हे ऋषि श्रेष्ठ, इस आम्ल की एकादशी के व्रत की उत्पत्ति कैसे हुई? इस व्रत के करने का क्या विधान है? हे वेदों के ज्ञाता, कृपा करके ये सब वृत्तांत मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हारे समक्ष विस्तार से इस व्रत का वृत्तांत कहता हूँ। ये व्रत फागुन मास के शुक्ल पक्ष में होता है। इस व्रत के फल से सभी पाप समूल नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का पुण्य 1000 गौदान के फल के बराबर होता है। आम्ल की मतलब कि आंवले की महत्ता उसके गुणों के अतिरिक्त इस बात में भी होती है कि इसकी उत्पत्ति भगवान विष्णु के श्रीमुख से हुई है। अब मैं आपको एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। प्राचीन समय में वैदिक नामक एक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्ण के लोग प्रसन्नता पूर्वक रहते थे। नगर में सदैव वह ध्वनि गूंजा करती थी। उस नगरी में कोई भी पापी, दुराचारी, नास्तिक आदि नहीं था। उस नगर में जयद्रथ नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह उच्च कोटि का विद्वान और धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसके राज्य में कोई भी गरीब नहीं था और ना ही कंजूस था। उस राज्य के सभी लोग विष्णु भक्त थे। वहाँ के छोटे बड़े सभी निवासी प्रत्येक एकादशी का उपवास करते थे। एक बार फागुन माह के शुक्ल पक्ष की आम्लकी नामक एकादशी आई। उस दिन राजा और प्रत्येक प्रजाजन, वृद्ध से बालक तक सभी आनंद पूर्वक उस एकादशी का उपवास किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में आकर कलश को स्थापित किए और धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न, शस्त्र आदि से भगवान का पूजन करने लगे। उस मंदिर में रात को सभी ने जागरण किया। रात के समय उस जगह एक बहेलिया आया। वो महापापी और दुराचारी था। अपने कुटुंब का पालन वह जीव हिंसा करके करता था। वह भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल था। कुष्ठ भोजन पाने की इच्छा से वह मंदिर के एक कोने में बैठ गया। उस जगह बैठकर वो भगवान विष्णु की कथा और एकादशी का महत्व सुनने लगा। इस प्रकार उस बहेलिये ने सारी रात उस अन्य लोगों के साथ जागरण करते हुए व्यतीत कर दी। प्रातःकाल को सभी लोग अपने अपने निवास पे चले गए। इसी प्रकार वो बहेलिया भी अपने घर चला गया और वहां जाकर भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिया की मृत्यु हो गई। उसने जीव हिंसा की थी, इस कारण वह घोर नरक का भागी था। परंतु उस दिन आम्ल की एकादशी का व्रत और जागरण के प्रभाव से उसने राजा विद्रुत के यहाँ जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। बड़े होने पर वह चतुरांगणी सेना सहित तथा धन्य धन से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का संचालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, क्रांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वो अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य क्रम था। एक बार राजा वसुरथ शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। देवयोग से वन में वो रास्ता भटक गए और दिशा का ज्ञान न होने के कारण वो उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गए। कुछ समय पश्चात पहाड़ी डाकू वहाँ पर आ गए और राजा को अकेले देखकर मारो मारो चिल्लाते हुए राजा वसुरथ की ओर दौड़ पड़े। वो डाकू कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता
पुत्र पौत्र सभी संबंधियों को मारा है और देश से हमें निकाल दिया है। अब हमें इसे मार कर अपने अपमान का बदला लेंगे। इतना कह के वे डाकू राजा को मारने लगे और उस पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे। उन डाकुओं के अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर लगते ही नष्ट हो जाते थे और राजा को पुष्पों के समान प्रतीत होता था। प्रभु इच्छा से उन डाकुओं के अस्त्र शस्त्र उन्हीं पर प्रहार करने लगे जिनसे वह मूर्छित हो गए। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। वह देवी अत्यंत सुंदर थी और सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से अलंकृत थी। उनकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उनकी आंखों से क्रोध की भीषण लपटें निकल रही थीं। उस समय वह काल के समान प्रतीत हो रही थीं। उसने देखते ही देखते सभी डाकुओं का समूल नाश कर दिया। नींद से जागने पर राजा ने वहाँ अनेक डाकुओं को मृत पाया। वह सोचने लगा, इन्हें किसने मारा होगा? इस वन में कौन मेरा हितैषी रहता है? राजा वसुरथ ऐसा विचार ही कर रहे थे, तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में भगवान विष्णु के अतिरिक्त तेरी रक्षा और कौन कर सकता है? महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, यह सब आम्लकी एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य एक भी आम्लकी एकादशी का व्रत करता है वह प्रत्येक कार्य में सफल होता है और अंत में बैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो या इससे आपको कोई जानकारी मिली हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल ज्योतिष विज्ञान को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।